जमात को लेकर जो अपनी गोदी मीडिया ने दलाली रखी थी वो किसी से छुपी नहीं है। उसके बाद उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। किसान आंदोलन को लेकर गोदी मीडिया ने जो कवरेज की थी वो भी किसी से छुपी नहीं है। उस किसान आंदोलन को खालिस्तानी भी बता दिया था। छात्र आंदोलन को लेकर जो गोदी मीडिया ने अपने तारीफ़ें रखी थी वो भी किसी से छुपी नहीं है। सीएओ या एनआरसी को लेकर जो आंदोलन हुआ था, जब गोदी मीडिया का बहिष्कार हुआ था, जब गोदी मीडिया ने वहाँ पर आरोप लगाए थे वहाँ खालिस्तानी है। इन सब के बाद गोदी मीडिया अपने आप को शुद्ध बताती हुई है, चौथे स्तंभ को बदनाम करती हुई एक सर्वे रखती है, एग्जिट पोल रखती है, वो भी सिर्फ एक पार्टी को लेकर। नमस्कार, मैं नसीम सिद्दीकी हूँ और इस वक्त आप जी मॉर्निंग देख रहे हैं। जी मॉर्निंग हमेशा सच दिखाता है, किसी की चाटुकारिता नहीं करता है, ना ही तो किसी की चमचागिरी करता है, ना ही अंधभक्ति में बिलीव है। एग्जिट पोल तो आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ उसमें कमियां भी हो सकती हैं। हम इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि एक दावा बड़ा किया जा रहा है, जो गोदी मीडिया द्वारा, जो लोग आप लोग कहते हैं गोदी मीडिया, उसके द्वारा एक बड़ा दावा किया जा रहा है। इसलिए उस दावे पर बात करना भी ज़रूरी हो गया है। अब वो दावा क्या किया गया पहले वो बताते हैं। हम छोटा सा एक आंकड़ा लेके चलते हैं, फिर बताते हैं उनके एग्जिट पोल में कितनी सच्चाई है। क्या एग्जिट पोल ये सच है या फिर झूठ का फिर एक बार भरोसा किया जा रहा है। बुंदेलखंड की सीटें बताई गई, 19 सीटों में 17 सीटें भाजपा जीत रही है। वहीं उस बुंदेलखंड में जनपद जालौन भी आता है, जहां पर 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों में बताया जा रहा भाजपा विजय हो रही है। लेकिन जो हमारा सर्वे था, जो हमने आंकड़े लिए, लोगों से राय ली, जो पार्टियों के लिए सपा हो बसपा हो भाजपा के लिए जो लोगों ने एक गुस्सा भी निकाला और खुशी भी जाहिर करी, सपोर्ट भी किया, उसके बाद कहीं ना कहीं परिवर्तन के मूड में जनता दिखाई दे रही है। लेकिन गोदी मीडिया के लिए ये परिवर्तन के मूड में नहीं दिख रही है। पता नहीं कहाँ से कौन सा उन्होंने सर्वे करा लिया, उसके बाद यहाँ की तीनों सीटें भाजपा के खाते में डाल दी जाती हैं। लेकिन जनता ये मानने को तैयार नहीं है। यहाँ की जनता ने जो परिवर्तन बनाया है, जैसा कि हमने अगला वीडियो बनाया था उसमें स्पष्ट बता दिया कि क्या आंकड़े हो सकते हैं और किस ओर रुझान जा सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं सर्वों पर। जो सर्वे बताए गए हैं, करीब 10 से 11 सर्वे हैं, जो सब चैनल द्वारा दिखाए जा रहे हैं। पहले TV9 भारत वर्ष द्वारा बताया गया कि 211 से 225 तक भाजपा की सीटें आ सकती हैं और सपा 140 से 160 तक जा सकती है। वहीं बसपा 14 से 24 के बीच में सिमट जाएगी, तो कांग्रेस 4 से 6 के बीच में रहेगी। रिपब्लिक PQ मार्क द्वारा 240 भाजपा के खाते में डाल दी गई हैं, सपा 140, बसपा 17, कांग्रेस 2। जैसा कि सभी के ज़्यादातर छोटे मोटे आंकड़े यही हैं, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ वहाँ सभी द्वारा आंकड़े ये सर्वे बताए जा रहे हैं। लेकिन इनके आंकड़ों की अगर बात की जाए, जब हमने इनकी साइट पर सर्च किया तो एक चीज़ सामने निकल कर आती है। खुद ये लिख रहे हैं कि जो सर्वे हैं, एग्जिट पोल हैं 2017 के, वो भी सही साबित नहीं हुए थे, फेल हो चुके थे। फिर किस आधार पर ये झूठ परोसा जा रहा है जनता के बीच? मेन चीज़ ये होती है, जो चौथा स्तंभ सच के लिए जाना जाता था, हर एक उनकी ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन जो खबर में छपी, अखबार में छपी हुई खबर है, उसके लिए कहीं ना कहीं एक आम जनता के लिए अहमियत देती है। लेकिन उसके बाद भी झूठ परोस के ये सब दिखाया जा रहा है। हम ये दावा नहीं करते, ये नहीं कहते हैं कौन पार्टी सरकार बना रही है, किसकी सीटें ज़्यादा आ रही है, लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो उसमें कहीं ना कहीं झूठ परोसा जा रहा है और कहीं ना कहीं गोदी मीडिया दलाली परोस रही है। उसके बाद बात करते हैं आंकड़ों पर। जब बात हो रही है, जब इतना बोल सकते हैं तो आंकड़े भी जरूरी रखना जरूरी है, नहीं तो किसी के खिलाफ इतना बोलना जरूरी नहीं है। 2017 में पहुँचते हैं, जो कि भाजपा सरकार बनाने, लेकिन दावा ये किया जा रहा था सपा के साथ कांग्रेस का गठबंधन था कि किसी को बहुमत मिलने वाला नहीं है, और सबसे ज़्यादा सीटें सपा की बताई जा रही थी, उसके बाद बसपा की। लेकिन जो लहर मोदी थी उसके बाद कोई नहीं टिकाता, न तो सपा बसपा कांग्रेस कोई नहीं टिकाता। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है, प्रचंड बहुमत पहली बार उत्तर प्रदेश में पाकर बड़े इतने सबसे ज़्यादा बहुमत पाकर सरकार बना लेती है। जब भी गोदी मीडिया का जो एग्जिट पोल था फेल साबित हुआ था, खुद ही इस बात का दावा वो गोदी मीडिया कर रही है। 2020 में चलते हैं, बिहार का एक एग्जिट पोल की हम बात करते हैं, क्योंकि आंकड़े जरूरी है सामने रखना, उसके बाद इतने खिलाफत बोलना जरूरी है। जब हम बोल रहे हैं बिहार पहुंचते हैं, वहाँ पर भी सभी ने अपने अपने एग्जिट पोल रखे थे। इसमें 2-3 बताते हैं, वो तो आप सब
सर्च कर लेंगे, जानते हैं, इतने जानकार हैं, लेकिन हमारा काम सिर्फ सच दिखाना है। तो एनडीए सरकार, जो कि भाजपा की बात कर रहे हैं, गठबंधन थे, 104 से 128 के बीच में बताया गया एबीपी सी वोटर द्वारा। वही महागठबंधन के द्वारा 108 133 के बीच में बताया गया था। सरकार बनाते हुए महागठबंधन दिखाया गया था, क्योंकि बहुमत 122 चाहिए था। वहीं रिपब्लिक जन टीवी की बात करें तो 91 से 117 के बीच की बात हुई थी कि एनडीए सरकार, उन्होंने परोसा था कि एनडीए जो है उसमें 91 से 117 सीटें आ सकती हैं। वही महागठबंधन की 118 से 133 के बीच 38 के बीच सीटें आ सकती हैं, 33 से 38 के बीच सीट आ सकती हैं। लेकिन सब दरकरार करके एनडीए सरकार बना लेती, लेकिन उनके एग्जिट पोल ये नहीं दिखा रहे थे। तो कहीं ना कहीं 2017 हो, 20 हो, 21, सभी जो एग्जिट पोल लगाए थे, बिहार का एग्जिट पोल ले लो, उत्तर प्रदेश का ले लो, हर जगह के एग्जिट पोल उनके फेल साबित होते हैं। लेकिन उसके बाद भी इस तरह का दावा किया जा रहा है टीवियों पे, चैनल पर, हर एक चैनल पर, कि एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है और फिर बार वो वापसी कर रही है। लेकिन हकीकत दिखाना मीडिया का काम था, लेकिन वो नहीं दिखा पा रही। क्या कारण बस रहता है ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन गोदी मीडिया ने जो झूठ परोसा है वो किसी से छुपा नहीं। क्या हमने पहले भी वही बात की है, किसान आंदोलन वाली की गोदी मीडिया, किसान आंदोलन को खालिस्तानी बता रहे थे किसानों को, उसके बाद माफ़ी मांगने पड़ा था और वो किसान कानून वापस हुए थे। जब कहाँ गई थी गोदी मीडिया? जमात को लेकर जो खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया गया, कोरोना बताया गया, मौलाना फैला रहे हैं, उसके बाद फिर गोदी मीडिया को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। कई बार इस गोदी मीडिया को नोटिस हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने झूठ से एक वापस नहीं हो रहे, काबिज नहीं हो रहे हैं। ये जो हमने आंकड़े, जो आपके बीच आंकड़े रखे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इंतज़ार करना होगा बोर्ड खुलने का, उसके बाद ही साफ हो सकते हैं कि कौन पार्टी सरकार बना रही, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। ना तो एग्जिट पोल ये सही साबित हो सकते हैं और ना ही जो जनता ने अपना मन बनाया वो परिवर्तन हो सकता है। वो तो 10 मार्च के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये गोदी मीडिया का जो झूठ परोसा गया उसमें कितनी सच्चाई है, और साथ में जो जनता ने मन बनाया है उसमें कितना परिवर्तन होगा। सरकार कोई भी बना सकती है, कुछ भी ऐसे रिपीट हो सकती है, इतिहास बन सकता है, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि जो गोदी मीडिया झूठ परोस रही है, एग्जिट पोल है, वो एकदम सही साबित हो सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी मॉर्निंग, क्योंकि सत्य जरूरी है।